हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि यूपीएसजीएस यानी एडीजे एग्ज़ाम 2020 का जो मेंस की जो तिथि है, मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो आ चुकी है। परीक्षा की तिथि है 11, 12, 13 फरवरी। यानी कि जो परीक्षा है वो लगातार होगी 11, 12, 13 फरवरी को। एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले प्रश्न आपके सामने ये आता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों, आप ये जान लें कि पानी हो अगर सफलता तो मत भूलो अपनी असफलता। यानी कि अगर जब अपनी असफलता को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल होने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरा दम अपना लगा देते हैं सफल होने के लिए। क्योंकि असफलता दोस्तों बहुत ही पीड़ा देती है। उस पल को सोचकर ही डर लगता है, कहीं न कहीं वह पल बहुत ही पीड़ादायक होता है। जिन्हें भी जो भी लोग हमारे जितने भी मित्र हैं जो इंटरव्यू से बाहर हुए हैं लोअर जुडिशरी में, उन्हें वह उनके पीड़ा का अनुभव वही कर सकता है जो खुद भी बाहर हुआ हो। दूसरा कोई उनकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आइए बनाते हैं इसके लिए रणनीति। आखिर कैसे रणनीति बनाएँ कि हर जुडिशरी हम क्रैक कर सकें और इसमें हमको सफलता मिल सके। तो इसके लिए दोस्तों, आप जान रहे हैं कि इसमें 5 पेपर टोटल हैं। तो लोअर जुडिशरी में दोस्तों जहाँ तक होता है तो वहाँ पर जो जीएस है, जीएस वहाँ पर 200 नंबर का होता है। और इंग्लिश जो है आपका, इंग्लिश जो है वह भी आपका 200 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये है आपका 100 नंबर का यहाँ पर। और ये भी जो है, ये भी आपका 100 नंबर का है। तो आपने देखा होगा कि लोअर जुडिशरी में जो है दोस्तों, वहाँ पर आपको जो है कि 200 में इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको 50-60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर लाने में, यानी 200 में आपको 60, 70, 80 नंबर लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। इतना नंबर 80 से प्लस काफ़ी ठीक ठाक जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को मिलता है जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को 60 से नीचे ही या 60 के आसपास ही नंबर लोअर जुडिशरी में मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश है 100 नंबर का। और 100 में जो थोड़ा सा कमज़ोर भी स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा सा कमज़ोर भी, उनको भी 30 प्लस नंबर मिल जाते हैं। और जो जो थोड़ा सा अच्छे कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें 50, 55 या 60 तक नंबर मिल जाते हैं। 50, 55, 60 या 70 तक नंबर मिल जाते हैं। यानी कि 100 की जब 100 में देखेंगे तो यह नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन 200 में यह नंबर काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश में 18-20 नंबर भी पा करके एचजीएस की परीक्षा वो क्रैक किए हैं, उन्हें सफलता मिली है। तो यहाँ पर जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी पुअर है वो बिल्कुल डरे ना, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 30-35 नंबर भी पा जाते हैं, 25-30 नंबर भी पा जाते हैं, तो और भी सब्जेक्टों से जो हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। और रही बात जीएस की, तो वो भी 100 नंबर का है। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, यानी कि अगर आप जीएस में थोड़ी सी मेहनत कर दें, तो जीएस में कहीं ना कहीं 100 में जो है दोस्तों, यहाँ में 65 नंबर तक मिल सकता है। 65 नंबर तक कई मित्र पाए हुए हैं, 65 नंबर आराम से आप पा सकते हैं। तो 65-70 तक इसमें नंबर पाया जा सकता है जीएस में। लेकिन वहीं अगर हम 200 नंबर का जब जीएस लोअर जुडिशरी में होता था तो इसमें दोस्तों भी इतना ही नंबर मिलता था। उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, 80 के आसपास मिल जाता था, बहुत लोगों को 100 नंबर मिल जाता था। तो अगर एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर अगर 100 भी जिसको मिलता था तो 200 का वह मात्र 50% होता है। लेकिन यहाँ अगर 100 में अगर मिलता है 65 नंबर तो 65% नंबर मिल जाता है, 70 मिलता है तो 70% नंबर मिल जाता है। यानी कि हायर जुडिशरी में जो है आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। आप लेकिन ये है दोस्तों, अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो बहुत से मित्र हैं जिनको 40-45 भी नंबर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी वाले मार्क्स पे आ जाते हैं। तो ये हो गई आपकी 2 सब्जेक्ट की। अब देखते हैं हम जो आपका जीएस और ये इंग्लिश हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ जो है आपका सब्सटेंटिव जो है दोस्तों, ये है आपका 200 नंबर का। जितना कि लोअर जुडिशरी में रहता है यहाँ पर भी 200 नंबर का ही रखा गया है। अब इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब इसमें देखिए आपका 50 नंबर, आप रणनीति कैसे बनाएंगे। आपका 50 नंबर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। यह लोअर जुडिशरी में भी आपका 50 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यहाँ पर भी आपका
50 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो है 50 नंबर का यहाँ पर भी आता है। तो 200 में देखिए आपका 50 नंबर का ये हो गया आपका। अब बचा आपका 150 नंबर। ठीक, अब 150 नंबर में दोस्तों आपका देखिए कई सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आपका TPA में आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, आप फैमिली लॉ में अच्छा नंबर पा सकते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम जो है आपका हिंदू और मुस्लिम लॉ है उसमें नंबर पा सकते हैं आपका। आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, आपका टार्ट हो गया। ठीक, आपका फिर इसमें देखेंगे आप अगर इसमें सब्सटेंटिव में, तो सब्सटेंटिव में आपका ईजमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, आपका ट्रस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है इक्विटी हो गया, ट्रस्ट, इक्विटी, ईजमेंट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो ये सब एक्ट आपके इसमें आ जाते हैं। तो इनमें से अगर आप मेजर पोर्शन भी पकड़ेंगे तो TPA आपका हो गया, मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टार्ट हो गया, ईजमेंट हो गया आपका, और हो गया आपका ट्रस्ट हो गया। ठीक, इंडियन ट्रस्ट एक्ट हो गया आपका, और वो आपका इक्विटी हो गया। ठीक, तो ये सब में आपको कहीं ना कहीं आप अच्छा नंबर पाए, तो 150 नंबर इन सब से मिला करके 150 नंबर पूछे जाएंगे। 50 नंबर का अकेले जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा फोकस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर करें, क्योंकि यहाँ से आपको 50 नंबर एकदम ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो आप अपनी रणनीति बना लें कि अगर दोस्तों अगर हम आज से अगर देखें तो अभी भी एग्ज़ाम जो है आपका 55 दिन में बाद मेंस है, यानी 55 यानी 56वें दिन आपका मेंस है। 55 दिन आपको टोटल मिल रहा है। अगर हम 17 तारीख को इसने दिया है डेट, अगर हम 18 तारीख से काउंट करें, मान लीजिए एक दिन आपका चला गया, तो 18 तारीख से अगर हम काउंट करें तो आपका कहीं ना कहीं 18 दिसंबर से अगर हम जोड़ते हैं और जाकर के 11 फरवरी तक, तो 10 फरवरी तक अगर हम काउंट करें तो आपका 55 दिन काउंट होकर के आता है। आपको 55 दिन मेंस के लिए मिला हुआ है। तो प्रीज की तिथि से देखें तो काफ़ी दिन मिला हुआ है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन जो अभी भी तैयारी पहले नहीं की हैं, एग्ज़ाम की तिथि का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी 55 दिन कम नहीं होता। 55 डेज़ ये कम नहीं होता दोस्तों, ये काफ़ी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। इतने में आप चाहें पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो 55 डेज़ जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं। तो अब मैंने सब्सटेंटिव का बताया कि उसमें 50 नंबर का आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर का। तो प्रोसीजर में दोस्तों देखिए आपका वो भी जो है आपका प्रोसीजर जो है वो भी 200 नंबर का होता है। ठीक, अब 200 नंबर में आप देखिए इसमें आपका हो गया CRPC हो गया, आपका CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। ठीक, अब तीनों आपका इसमें जो है आपका जो लीडिंग पॉइंट होता है, जो आपका नंबर बढ़ा सकता है, वो होता है आपका प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट और जजमेंट। यह तीनों आपको जो है ड्राफ्टिंग का जो एरिया है, ये जजमेंट राइटिंग का जो एरिया है ड्राफ्टिंग का, इसको आपको तैयार करना है। यानी प्लीडिंग तैयार करनी है, रिटन स्टेटमेंट तैयार करना, और जजमेंट कैसे लिखना है, आरोप पत्र भी पूछ लेता है कैसे लिखना है। तो इन सब की आपको ड्राफ्टिंग आपको पहले से ही तैयार करनी होगी। क्योंकि अगर ये जिसका पोर्शन पुअर रहेगा उसको इस सब्जेक्ट में नंबर, इस पेपर में जो है सेकंड पेपर में जो प्रोसीजर है इसमें नंबर वो उसका ज़्यादा नहीं उठता है। तो आपको प्रोसीजर में इन तीनों चीज़ों पर आपको काफ़ी ध्यान देना है और इसके प्रारूप को भी देखना है, आरोप पत्र कैसे तैयार किया जाता है। तो इसमें आप देखिए कि आपको फोकस यहाँ पर ज़्यादा करना है। ठीक, अगर अब हम बात कर लें अगर हम बात कर लें थर्ड पेपर की, यानी जो आपका है कह सकते हैं रेवेन्यू, पहले UP JDRA था तो अब हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता है, UP रेवेन्यू कोड जो है 2006। तो इसमें जो है दोस्तों आपका, और फिर आपका जो माइनर में जो है वो आपके 5 हैं। ठीक, तो वो मिला करके, और IPC आपका इसमें है और IPC है। तो IPC से आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न, यानी कि इसमें 200 नंबर का ये पेपर है, इसमें से 50 नंबर IPC पूछे जाएंगे। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता जो है 50 नंबर का आएगा इसमें से। तो 150 नंबर में से और सभी पूछे जाएंगे, यानी कि आपका UP रेवेन्यू कोड हो गया, आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज हो गया अधिनियम, ठीक, आपका चकबंदी अधिनियम हो गया, और आपका जो हो गया किराएदारी का हो गया आपका, और एक है आपका नगर पालिका हो गया, नगर नियोजन। आपके जितने 5 अधिनियम उधर हैं और इसको लेकर के 6 हो जाता है। ठीक,
और आईपीसी आपका जो है इसमें से 50 नंबर, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना आईपीसी पर, क्योंकि यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम बना के पूछे जाते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो 150 नंबर से इधर पूरे आएंगे 50 नंबर, अगर इसमें 50 में अगर आप 40 पा जाते हैं और इधर से अगर आपको मिल जाता है 150 में, अगर 150 में आप मान लीजिए कि अगर 70 नंबर भी पा जाते हैं, यानी 50% भी पा जाते हैं, अगर मान लीजिए 150 में अगर आपको 70-75 नंबर मिल जाता है, अगर हम 50% करें 75 नंबर अगर आप ले आते हैं उसमें, और इसमें जो है आप आईपीसी में काफ़ी मेहनत करके अगर आप 40 नंबर ले आते हैं, तो आपका इसमें कितना हो जा रहा है, तो आपका इसमें हो जा रहा है 7-4 आपका 11, ठीक है, 115 नंबर आपका इधर हो जा रहा है, ठीक। तो 115 नंबर सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर है, कम नंबर नहीं है। अगर आप एवरेज अगर 100 और 105 नंबर भी पाते हैं तो भी आपके सफलता के चांस पूरे पूरे बनते हैं। तो दोस्तों ये है रणनीति, आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब अपने समय को आप डिवाइड कर लें कि किस समय कौन सा आपको पेपर पढ़ना है, तो आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी रणनीति पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।